मित्रों नमस्कार। मैं अजय मिश्रा रिद्धि सिद्धि प्रवाह से आज महाकवि भूषण का एक छंद लेकर आया हूँ। कवि भूषण हिंदी साहित्य में एक चमकते हुए अद्भुत जाज्वल्यमान सितारे हैं। इनका नाम भूषण नहीं था। ये कानपुर के टिकवापुर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। पिताजी रत्नाकर त्रिपाठी थे। कवि भूषण को सोलंकी राजा रुद्र शाह ने ये भूषण की उपाधि दी थी। वो जमाना था रीतिकाल का जिसमें भूषण ने अपनी काव्य को धारा को वीरता के रास्ते पर ढेल दिया, वीर रस का वर्णन किया, जबकि रीतिकाल श्रृंगार से भरा हुआ था। भूषण ने वीरता को अपना आभूषण बनाया और रुद्र शाह ने इनको भूषण की उपाधि दी, क्योंकि कविता हो या नारी हो, बिना भूषण के सब फीकी लगती है। भूषण बिनु न बिराजहीं कविता बनिता मित्त। कई राजाओं के यहाँ रहे, आश्रयदाता रहे। महाराज शिवाजी के यहाँ, उनके पुत्र के यहाँ, छत्रसाल के यहाँ, तमाम लोगों के यहाँ रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में केवल दो को महत्व दिया, एक शिवाजी को और एक छत्रसाल को। साथियों, उनको लिखना पड़ा एक बार कि मैं किसका वर्णन करूं, दोनों ही महान हैं। एक राव राजा और मन में न लाऊं अब शिवा को बखानो, या शिवा को सराहो कि सराहो छत्रसाल। आज जो छंद मैंने लिया है ये छत्रसाल शौर्य, छत्रसाल का पराक्रम, छत्रसाल की वीरता और छत्रसाल की तलवार की अद्भुत कला का वर्णन करते हैं महाकवि भूषण। ध्यान दें, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भान कैसी। अरे फारे तम तोम के गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ। अरे बैरिन के नागिन सी, और रुद्र ही रिझावे दे दे कंठन के माल की, मुंडन के माल को। अरे लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवार को। अरे प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेऊ देत काल को। छंद देखिए साथियों, भूषण रीतकाल के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रौद्र रस का प्रयोग किया है। क्योंकि जब वीरता चरम पर निकल जाए, चरमोत्कर्ष पहुंच जाए और रौद्र रूप धारण कर ले, यहाँ उनकी तलवार ने रौद्र रूप धारण कर लिया। कविता में ओज गुण है, ध्यान रखिएगा, ओज गुण है, रौद्र रस है। क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, नहीं होता। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ध्यान दें आप, निकसत म्यानते, निकसत निकलती है, कौन, कहाँ से, म्यानते। अरे म्यान से क्या निकलता है, म्यान में क्या रखा जाता है, तलवार रखी जाती है। छत्रसाल की तलवार अर्थात उनकी वीरता, उनका ओज, उनका पौरुष। निकसत म्यान थे, जब उनके म्यान से निकलती है क्या, मयूख है। मयूख कहते हैं किरणों को, रश्मि को, तेज को, दीप्ति को। अब यहाँ किरण कौन सी निकलेगी, चमचमाती हुई चपला तलवार जब उनके म्यान से निकलती है युद्ध के मैदान में। निकसत म्यान ते मयूख है, तो कैसी तलवार है वो, कहते हैं प्रलय भानु कैसी। प्रलय भानु, जो प्रलयकारी प्रलयंकारी सूर्य है, जब सूर्य भयंकर गर्मी देता है, जला डालता है धरती को, जेठ के दारुण आतप से तप के जगती तल जावे जला। प्रलय भानु, प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की भांति महाराज छत्रसाल की तलवार जब म्यान से चमचमाती हुई निकलती है, क्या करती है, अरे फारे तम तोम के गयंदन के जाल को। बड़ी सुंदर बात। जब सूर्य निकलता है
तो क्या करता है, अंधकार को मिटा देता है, अंधकार को काट डालता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। और छत्रसाल के शौर्य को देखिए, जब उनकी तलवार निकलती है तो फारे तम तोम के, फारे माने फाड़ देती है युद्ध के मैदान में। क्या फाड़ देती है, तम तोम के, तम माने अंधकार, तोम माने समूह, अंधकार का समूह वहाँ कहाँ है, बोले गयंदन के जाल को, गयंद कहते हैं हाथी को साथियों, गयंदन के जाल को। गयंदन का जाल का मतलब सैकड़ों खड़े हुए हाथी जो हैं उनको काटती हुई, मारती हुई वो जगह साफ कर देती है। हाथी होते हैं काले और अंधेरा होता है काला। और शिवा महाराज छत्रसाल की जिस समय तलवार निकलती है, सैकड़ों हजारों की संख्या में हाथी कट जाते हैं। हाथी कटने का मतलब ये है कि उनके ऊपर बैठा हुआ जो सेनापति है, जो सेना नायक है, जो सैनिक है, फारे तम तोम के गए, अर्थात सूर्य निकला अंधेरे को काट दिया। ये निकली तो यहाँ का अंधेरा क्या है, तमाम कालिमा से घिरे हुए तमाम सारे हाथियों की सेना, क्योंकि चतुर्वेणी सेना हुआ करती थी। फारे तम तोम के गयंदन के जाल को, हाथियों का जो जाल है, जंजाल है, समूह है, उस सबको फाड़ देती है। और क्या करती तलवार, अब देखें आप, निक्षत म्यानते मयूख है, प्रलय भानु कैसी, यहाँ रूपक अलंकार भी हो जाएगा साथियों। प्रलय भानु, प्रलय रूपी सूर्य, रूपक अलंकार। फारे तम तोम के गयंदन के जाल को, और लागत लपटी कंठ बैरिन के, आहा बहुत सुंदर, लागत लपटी कंठ, गले लग जाती है जाकर के, लागत लपट, लपेट कर, लपेट लेती है, लिपट जाती है जाकर, किसके लिपट जाती है, कंठ में, गले में। ये तलवार किसके गले में लपटती है, बैरिन के। गले पड़ना हमारे यहाँ एक मुहावरा है ना, जब गले लग जाए, हालांकि कई प्रकार का गला होता है, एक मित्रता वाला गला भी होता है, जब हम गले लगते हैं किसी से, दोनों हो जाए, होली में गले लें या बालिका की विदाई में गले लगते हैं, रोते हैं, कहीं गला लगना तो वह सुंदरता का प्रतीक होता है, महानता का प्रतीक होता है। लेकिन जब ज़बरदस्ती गले पड़ा जाता है तो वो दुश्मनी का प्रतीक होता है। कुछ दिन पहले याद होगा ना, संसद में कोई गले पड़ गया था, है ना, तो कहते हैं लागत लपट कंठ बैरिन के, शत्रुओं के गले में लग जाती है जाकर। मतलब क्या है, जिस समय छत्रसाल अपनी इस तलवार को चलाते हैं, वो तलवार बैरियों के, दुश्मनों के गले को काटती हुई चली जाती है। तमाम लागत लपट कंठ बैरिन के, कैसे लगती है, किस प्रकार चिपका लेती है, नागिन सी, नागिन के समान। जहाँ नागिन गले में लगेगी वहाँ जस लेगी। इनकी तलवार भी जब जाती है नागिन सी, साथियों अलंकार हो जाएगा उपमा, नागिन सी। लागत लपट कंठ बैरिन, अनुप्रास चल रहा है कई जगह, लागत लपट कंठ बैरिन के, बैरिन सी के नागिन सी। और ऐसा ही नहीं, एक सर काटा, दो सर काटे, तीन काटे, चार काटे, पांच काटे, एक लंबे गर्दनों को काटते हुए अपने दुश्मनों को, अरे समूह को करते क्या है, ऐसा लग रहा है ये तलवार क्या कर रही है, अरे रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की मालूम को, रुद्र ही रिझावे। रुद्र शब्द आया है, आपने बहुत सुना होगा, रुद्राभिषेक भगवान शिव का होता है। रुद्र शिव का पर्यायवाची है, रुद्र ऐसा लग रहा है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आज ये तलवार रुद्र ही रिझावे उन्हें प्रसन्न कर रही है। कैसे प्रसन्न कर रही है, दे दे मुंडन के माल को, तमाम मुंड माल तैयार कर दिए हैं, सैकड़ों की संख्या में नर कहें, उनके गले काट दिए गए हैं, गर्दन काट दी गई है, और ये गर्दनों का ढेर ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शंकर के गले में पड़ी हुई मुंडमाल है। रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, दय दय शब्द यहाँ आ गया है, नीचे एक काटी काटी आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश भी हो जाएगा साथियों, अनुप्रास भी। रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। यहाँ देखें आप, स्वर मैत्री भी है, लाल छोटा है, क्षितिपाल छत्रसाल, 3 बार आ गया। लाल, लाल सब बड़ा प्यारा है, माँ अपने बेटे को कहा करती है, पिता अपने पुत्र को कहा करता है, जो बड़ा प्रिय होता है वो लाल होता है। लाल कहते हैं, लाल कौन है यहाँ, क्षितिपाल, क्षिति शब्द आया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी का पाल, पृथ्वी का रक्षक भूपति अर्थात राजा होता है। क्षितिपाल यहाँ राजा
छत्रसाल के लिए कहा गया है लाल क्षितिपाल। कौन लाल क्षितिपाल है? छत्रसाल है। छत्रसाल ये उनके विशेषण हो गए। बोले महाबाहुबली, क्या बात है, आज से 300 साल पहले, है ना, बाहुबली। आज अगर ये शब्द सुन लिया जाए तो लोग बड़ा खराब मानते हैं। संसद में बैठे हैं तमाम सारे जो आए दिन जेल में रहते हैं, कहते हैं वहाँ बाहुबली, किंतु उसका वास्तविक अर्थ क्या है? वो महान है बाहुबली, जिसके बाहुओं में भुजाओं में बल हो, शक्तिशाली। हे महाराज छत्रसाल, आप बाहुबली हैं, आप पृथ्वी के रक्षक हैं, राजा हैं, भूपति हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। अरे कहाँ लो बखान करो। कई बार गोस्वामी जी ने भी कहा, कैसे करूं बखान, कैसे कहूं? सरस्वती नहीं मिल रही है, वाणी नहीं मिल रही है, एक गुण नहीं है तुम में, असंख्य गुण हैं, कहाँ लो बखान करो किसका? बोले तेरी करवार को, करवार तलवार, मैं तुम्हारी इस तलवार की प्रशंसा कहाँ तक करूं, कहाँ तक करूं? अनिर्वचनीय, हार रहा हूं, सोच नहीं पा रहा हूं। इसके इतने विशेषण हैं, इसकी इतनी विशेषताएं हैं, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। अरे प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, बढ़िया अनुप्रास है। प्रतिभट, भट कहते हैं योद्धा को। साथियों, भट शब्द सुना होगा, है ना? जब हनुमान जी गए हैं ना लंका में, तो जगह भट शब्द का प्रयोग हुआ है। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, है ना, भट्ट। असुनि रावण पठे भट्ट नाना, वहाँ भट्ट है योद्धा। प्रत्येक योद्धा को, कहाँ के पकड़े योद्धा? अरे बोले कटक, कटक कहते हैं सेना को, फौज को, पलटन को। प्रतिभट कटक, तमाम सारे एक एक योद्धा को, सेना के पूरी पलटन को, फौज को कटी। कैसे योद्धा थे? छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रतिभट कटक कटीले, कटीले कांटों से युक्त, अर्थात भयानक, खतरनाक, बहुत तेज, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। प्रतिभट कटक कटीले केते, कितने, इनकी गिनती नहीं है, असीमित, अनंत। प्रतिभट कटक, अनुप्रास बढ़िया है ना। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, तुम्हारी ये तलवार तमाम फौजियों को, सेनाओं को, सेना के लोगों को, तमाम योद्धाओं को, बैरी की, दुश्मन की, शत्रु की काट काट करके, उनके सरों को, उनको, सेना को काट काट करके, ऐसा लगता है किसी की क्षुधा मिटा रही है, किसी की भूख मिटा रही है। कौन किसको क्या कर रही है? काटी काटी में पुंडुक्त प्रकाश हो जाएगा। अरे कालिका सी, फिर उपमा देखिए, कालिका सी, कालिका देवी, काली देवी, कालिका सी क्या करे? तुम्हारी तलवार कालिका के समान किलक की किलकारी मारते हुए ज्यों ज्यों शत्रुओं के बीच में घुसती है, लोगों को मारती है। ये विशेषता थी उस समय की युद्ध की। दानव समाज, राणा प्रताप के बारे में, दानव समाज में अरुण पड़ा, जलजंतु बीच हो वरुण पड़ा। अरे इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। ये है, कहते हैं कालिका सी, कालिका देवी के समान, कालिका सी किलक की किलकारी मारते हुए प्रसन्नता के साथ अपनी सफलता में। अरे कलेऊ देत काल को, बड़ा सुंदर शब्द है, कलेऊ आया है। कलेऊ कहते हैं कलेवा, कलेवा माने नाश्ता, भोजन। साथियों, मुझे अच्छी तरीके से याद है कलेऊ शब्द, जो कई जगह शादियों में भी कलेवा होती है, वर को बुलाया जाता है। यही नहीं, मुझे याद है, मैं बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक निकला करती थी, बाल पोथी। उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता था। बाल पोथी में मैंने पढ़ी थी, है ना, उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश झुकाओ, छुओ बड़ों के सदा पैर, कभी करना किसी से न बैर, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, और बढ़िया काम बड़ों की सेवा। साथियों, ऐसा लगता है तमाम लोगों को काट काट करके क्या कर रही है? प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काट, यानी कालिका सी किलक की, कालिका के समान, काली देवी के समान किलकारी मारते हुए कलेऊ देत काल को, मृत्यु को कलेवा दे लो, ये और खाओ तो अपना पेट भर लो, मृत्यु छक्का जाओ, आज मैं तुम्हारा भर पेट तुम्हें दे रहा हूँ। नर मुंड के माला, नरों का मांस और दुश्मनों का मांस, तमाम दुश्मनों को मार मार करके। ये था भूषण का एक पद। साथियों, भूषण वास्तव में वीर रस के एक ऐसे अद्भुत कवि हैं
जिनकी कविता आज भी जोश और उत्साह को परिपूर्ण कर देती है। बिहार बोर्ड में और कई जगह विश्वविद्यालयों में ये छंद संकलित हैं। मैं तमाम सारी आपको शुभकामनाएं देते हुए आपकी आज की अपनी इस कक्षा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।